एग्जाम्पल नंबर 3.5 फ्री फॉल। डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो पहली कंडीशन फ्री फॉल कब होता है? जब हम निगलेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस एंड बॉडी मूव्स अंडर ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज बाई कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। सो अब उसने क्या कहा है? डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो हमने 3 इक्वेशंस ड्राइव की थी मोशन की। सो अब माई फर्स्ट इक्वेशन क्या थी वहाँ पे? सो फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। हियर इज एक्सेलरेशन। In this case, when a body is just moving down under the action of gravity, तो A become G. So यहाँ पे अब देख लेते हैं कि जो मेरा acceleration due to gravity है A, it is always acts downward. So यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं A को माइनस G से। इसकी वैल्यू होती है -9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर ए। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज। लेट माई ऑब्जेक्ट एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड और द अर्थ सरफेस। सो लेट इट्स इनिशियल पोजिशन विल बी वाई नॉट। सो एट ज़ीरो इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, ये भी मेरे पास ज़ीरो है। इनिशियल पोजिशन 0 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। सो अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसकी वैल्यूज। तो माई v कम्स आउट टू बी v नॉट 0। सो a की वैल्यू -9.8 इंटू टी। सो दिस इज बिकेम माई इक्वेशन 1। एंड सिमिलर वे से वी हैव सेकेंड इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी। So now my motion in y-axis, so you can say that negative y-axis. When we take motion from upward to downward, we take it negative. When we go downward to upward, we take positive. तो in case भी हम ले रहे हैं negative, so हम कह सकते हैं negative y-axis. So second equation in y-axis, y is equal to y naught plus v naught t plus half a t square. So substitute the values. So y comes out to be y naught 0, v naught 0, 0 into something became 0 plus half, value of a is -9.8 into t square. So after dividing it became 4.9. So my equation y is equal to became -4.9 t square. So let it be my equation 2. This became my equation 2. And equation 3, our v square, velocity square is equal to initial velocity square plus 2a into y minus y naught. So again substitute the values. So what we have? So v square is equal to 0 square became 0 plus 2 value 9.8 into y and initial position क्या थी? 0. So after substituting the values, what we have? So v square comes out to be -19.6 y। अब यूनिट्स यहाँ पे साथ साथ लिखते हैं क्योंकि यहाँ वेलोसिटी की स्केयर है तो इसकी यूनिट्स का भी स्केयर हो जाएगा। सो मीटर स्केयर सेकंड इनवर्स स्केयर, दैट्स वे सिमिलर। यहाँ पे सिर्फ मेरे पास क्या है? वाई। सो इट गिव्स मी द पोजीशन ऑफ मीटर। सो इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे? मीटर, ओनली मीटर। सो दिस इज वेलोसिटी, इसके यूनिट्स मीटर पर सेकेंड। सो लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन मुझे दे रही है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकंड इक्वेशन मुझे क्या दे रही है? डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्केयर, और आप इन शॉर्ट कह सकते हैं टाइम। एंड यहाँ पे मुझे वेलोसिटी स्केयर मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू माय डिस्प्लेसमेंट। सो स्टार्ट करते हैं।
सो आई कैन राइट इन वर्डिंग, तो आपको ईजी हो जाएगा. दीज इक्वेशंस गिव्स velocity हमें कौन दे रहा है, इक्वेशन 1 एंड डिस्टेंस हमें क्या दे रहा है, इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हमें विद इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हमें क्या दे रही है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड आल्सो velocity with respect to distance traveled. So we got the three equations. जो हमें पूछा, डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल. तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस हो जाएंगी जब मेरा कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. सो अब इनके हम डायग्राम्स भी देख लेते हैं कि हम इन्हें डायग्राम्स कैसे ड्राइव कर सकते हैं. सो फर्स्ट हम फिगर देखेंगे, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन विद टाइम. सो एक्स एक्सिस हम यहाँ पे ले लेते हैं टाइम, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड सो ऑन. सो इंक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट, लेट टाइम इंक्रीज हो रहा है, यूनिट्स इन सेकेंड्स. सो लेट दिस ग्राफ. सो मोशन अंडर फ्री फॉल, सो let it motion take in negative y-axis, because when the body falls we take as a negative. So acceleration, when a body falls we take motion as a negative. So acceleration due to gravity here we take it as negative, unit meter square, meter second inverse square. Act downwards, so let it be -5, -10, -15, -20, -25. So हमने क्या कहा था, जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है. इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये अर्थ का रेडियस है वो काफ़ी लार्ज है एज़ कम्पेयर टू द हाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल. सो इसीलिए हम इसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं. इसकी वैल्यू है 9.8. सो 10 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये कांस्टेंट है थ्रू आउट. सो इट माई जी, इसकी वैल्यू इन मैग्नीट्यूड 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्केयर. सो लेट इट बी, यहाँ पे माइनस का स्केल है तो हम यहाँ पे माइनस यूज़ कर लेंगे. सो दिस इज माई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो नेक्स्ट हम ग्राफ देख रहे हैं, वेलोसिटी विद डिस्टेंस. सो वेलोसिटी विद डिस्टेंस सेम, एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट कर देते हैं. सो टाइम हमारा इंक्रीज हो रहा है व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट. सो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. सो वी ऑलवेज से जब भी मेरा मोशन डाउनवर्ड होगा तो हम उसकी वैल्यू लेंगे नेगेटिव. सो मेरी वेलोसिटी नाउ डाउनवर्ड, सो -10, -20, -30, -40, -50. सो बिकॉज हम वेलोसिटी कंपेरिजन ले रहे हैं तो हमारे नेगेटिव वाई एक्सिस में क्या आ जाएगी, वेलोसिटी
meter per second inverse, so it goes increasing as we go downward. तो आप देख सकते हैं कि हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन से जब एक्सेलरेशन तो हमारे पास कांस्टेंट है थ्रू आउट, जैसे जैसे मेरा टाइम इंक्रीज करेगा मेरी वेलोसिटी भी इंक्रीज करती जाएगी लीनियरली. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वी से दैट लीनियरली हमारी वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी. नेगेटिव साइन डजंट मीन कि वेलोसिटी कम हो रही है एज मैथ. नेगेटिव साइन मीन्स ओनली कि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो अब थर्ड ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं. थर्ड ग्राफ में हमारे पास क्या है? इन थर्ड ग्राफ वी हैव वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम. वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम क्या इफेक्ट हमें कर रहा है? तो इन दिस फिगर सेम सम टाइम इन सेकेंड्स ले लेते हैं. सो लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड डिस्टेंस है सिर्फ. सो -10, -20, -30, -40, -50, -60 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? y. ठीक है, वो इंक्रीज कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो यूनिट किसकी आ जाएंगी? सिर्फ मीटर की. सो इट शो अ पैराबोलिक पाथ. सो लेट्स नेम द फिगर. सो लेट इज माई फिगर A, my figure B and my figure C.